हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एन इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका इस सीरीज में। आप सभी जानते हैं आईबी एसए एमटीएस का एग्जाम है, वो भी आपका शेड्यूल है, होने वाला है अप्रैल तक, जहां तक आपका एग्जाम वो हो जाएगा। और उसी के रिगार्डिंग, उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे वो जीके हो, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो इन्हीं की एक सीरीज हमने आपके लिए चलाई है। तो आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं और उन्हीं कंसेप्ट पर आपके आगे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लास रीजनिंग की होने वाली है और रीजनिंग में ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप अब इसके आगे क्या चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स कैसा है इन क्वेश्चंस की तरफ या फिर इस कोर्स के लिए, तो उनके बारे में भी हम जरा इसमें आज बात करेंगे। तो वो सब चीजें बात की हैं। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को खत्म होने के बाद नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और क्या है, और वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं, तो उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए आपके जो बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आपको चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो इसमें क्या है आज, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो एनालॉजी हो, ठीक, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, तो इन्हीं के ही कुछ क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको देखिए, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज इस तरफ है, क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा, यहां आपके सामने ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन करता रहूंगा, ठीक है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ठीक, तो विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये आपके सामने सीरीज है। ठीक, और इस सीरीज में यहां पर क्या जो है आपके पास आने वाला है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले 11, 13, 16, 26, 41, 67, 102, उसके बाद क्या। तो सीरीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सीरीज का एक पैटर्न होता है, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर हो, इनका एक पैटर्न होता है और पैटर्न को हम बेसिकली लिखते हैं गैप से। जो आपका गैप आता है नंबर्स के बीच में, उनसे हम इस गैप को जो आगे हम आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 11 के बाद 13, गैप देखिए कितना है, 2 नंबर का है। ठीक है, 13 के बाद 16, गैप कितना है, देखिए यहां पर 3 का है। ठीक, उसके बाद जो गैप है यहां पर ये 10 का है। इसके बाद जो गैप है ये आपका यहां पर, ठीक, 15 का है। उसके बाद यहां पर गैप, ठीक, 26 का है और यहां पर गैप, ठीक, यहां पर गैप जो है वो 35 का है। ठीक है, इस तरह से आपका जो गैप है वो आगे चलता जा रहा है। ठीक, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर तो 2, 3, 10, 15, 26, 35। ठीक, तो पहले आप बताइए यहां पर आप इसको क्या लगा सकते हैं, इसमें क्या आप इसको क्या लॉजिक यहां पर लगेगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 2। ठीक, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 3। उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 10। उसके बाद 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, 15। उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 26। और उसके बाद 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 35। ठीक, तो अब इन नंबर को देखिए आप, और यहां पर जो नंबर लिखे हैं वो देखिए, क्या है, सब कुछ सेम है। तो यही यहां पर ये सीरीज लगने वाली है, एक नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें एक नंबर को ऐड करना है, फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें से 1 को माइनस करना है। इस तरह से सीरीज यहां पर जो इस क्वेश्चन में लगाई गई है। ठीक, चलिए, तो 2, 3, 10, 15, 26, 35 सेम है। तो इसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। तो यहां पर, ठीक है, ये 35 है, तो यहां 50, तो 102 में प्लस 50 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 152। ठीक है, क्या है आपका आंसर यहां पर, 152। 3 जो है वो उसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो यहां पर आप डिफरेंट पैटर्न जो है वो समझ जाएंगे। इन्हें को याद करने का तरीका नहीं है, जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग की, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां पर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। सेम नंबर सीरीज क्वेश्चन है, यहां पर सीरीज को देखिए 4, 6, 9, 14, 23, 40। ठीक है, यहां पर है स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जैसा हमने पहले किया था, गैप लेते हैं। ठीक है, 2, 3, ठीक, इसके बाद 5, इसके बाद 9, इसके बाद 17, फिर हमें नहीं पता कितना गैप है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, इतना हो गया। अब यहां तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद फिर एक गैप लेते हैं। ठीक, 2 और 3 के बीच कितना गैप है, 1 का। 3 और 5 के बीच 2 का। 5 और 9 के बीच 4 का। 9 और 17 के बीच 8 का। तो यहां पर कुछ दिख रहा है 1 into 2 into 2 into 2। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है यहां पर, into 2 into 2 into 2। ठीक, तो 8 into 2 कितना हो जाएगा, 16। ठीक, तो यहां पर देखिए जो यहां पर पैटर्न है वो ऐसे फॉलो हो रहा है, 16 यहां पर आ जाएगा, तो 16 को इसमें हम ऐड कर दें, कितना जाएगा 17 into 16, 33 है ना। और 33 को 40 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 73। ठीक, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, यहां पर क्या हुआ है देखिए 2, 3, 5, 9, 17। ठीक है, इनके बीच में इतना गैप है। ठीक, अगर मैं इसमें 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6 आएगा, 6 में 3 ऐड करूंगा तो 9 आएगा, 9 में 5 ऐड करूंगा तो 14, इसमें 23 और इसमें ये तो 14। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर आएगा उसको ऐड करने के बाद यहां पर नंबर लिखा जाएगा, है ना। यही इसका पैटर्न है। फाइन, तो यहां पर कितना गैप है, 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का और फिर 16 का। तो इनके बीच 16 है गैप, तो यहां पर आएगा 33 और 40 में 33 में ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 73। तो सेकंड इसका यहां पर क्या है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। फाइन, चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सीरीज का ही देखते हैं यहां पर क्या लॉजिक लगेगा। 168, 168, 84, 28। ठीक है, देखते हैं 168 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 168। ठीक, 168 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 84। 84 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 28 और 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 7। तो 7 इसका हो जाएगा सही आंसर। तो ये है यहां पर इसका लॉजिक। ठीक, तो यहां पर आप जितना ज्यादा क्वेश्चन हर एक टाइप का प्रैक्टिस करेंगे आपको यहां पर मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस तरह के आपको क्वेश्चंस यहां पर चाहिए, तो उसी के बेस पर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में वैसे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और सीरीज देखते हैं इसको। ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गैप से 68, 9, ठीक है, आ जाएगा 12, यहां पर जाएगा 16। ठीक, यहां पर का गैप पता नहीं, यहां का भी हमें पता नहीं। ये यहां पर ये क्या है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, वहां पे नेक्स्ट है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, रॉन्ग नंबर है क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए हम ले आएंगे। ठीक, तो देखिए कितना गैप है यहाँ पर, फिर से चलते हैं 9 और 3 12, 12 और 4 16। ठीक, तो नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए 5 का, है ना। 3 4 5 यही तो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है इसका। 16 और 5 21, तो 21 को 125 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा 126 है यहाँ पर। इसको एक नंबर और आगे है, क्रॉस चेक इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक, यहां पर 5 का था तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, यहां पर कितना होना चाहिए अगला नंबर 6 का गैप। ठीक, और यहां पर ये था हमारा 21 और 6 27, तो 153 में से अगर 27 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 126। तो दोनों तरह से इसका आंसर जो है वो हमने यहां पर निकाल दिया है। ये पैटर्न इसको फॉलो किया है। यहां पर इसमें क्या लॉजिक लगा है, डबल इसको हमने क्या किया है डिफरेंशिएट यहां पर किया है। ठीक है, 9 12 16, फिर से गैप किया 3 4 5, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, यहां पर 21 था, यहां पर 16 था, 16 और 5 21, तो 21 और 6 27। ठीक है, इस तरह से हमने इसको यहां पर किया है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम आपको दोबारा से इसके मैं क्वेश्चन आपको यहां पर करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं सीरीज क्या होगा। सीरीज में सेम सीरीज है, थोड़ा सा इसको हमने अपग्रेड कर दिया इसको। तो कैसे क्या यहां पर, चलिए करते हैं इसको आप बहुत तरीके हैं, ठीक है, इसको करने के। ठीक, यहां पर जो इसका लॉजिक है वो ऐसे लगेगा, कहीं पर लॉजिक जो है वो ऐसे लगता है। ठीक है, रो वाइज लॉजिक होते हैं, कॉलम वाइज लॉजिक होते हैं। यहां पर लॉजिक क्या है इसका, देखिए 445 में से अगर मैं 285 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, और यहां पर ठीक है क्या आया 160 आया,
160 और 80 में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। 160 जो है 80 का डबल है, 80 160 का हाफ है। तो क्या लॉजिक दिखा अब तक? यहां पर इन दोनों को माइनस करना है और जो नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, यहां पर हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर यही चीज नेक्स्ट यहां पर इसमें फिट हो जाएगी तो इसी लॉजिक को फिर यहां पर भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पर। ठीक है, चलिए इसको यहां देखते हैं। 550 माइनस 332, ठीक है, ये आ गया कितना? ठीक है, 218। 218 को अगर मैं हाफ कर दूं कितना आएगा? 109। तो बिल्कुल ठीक लॉजिक लग रहा है। पहले नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है, उसका हाफ करना है। फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है, उसका हाफ करना है। ऐसे ही यहां पर हम क्या करेंगे? 655 में से 441 को माइनस करेंगे। 5 में से 1 गया 4, 5 में 4 गया 1 और 6 में से 4 गए 2, तो 214 आया है। इसका हाफ करेंगे तब 107 है। यहां पर 107 बिल्कुल है। ठीक है, 107 इसका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ गए इसको आप? ठीक, तो इस तरह से यहां पर इस सीरीज का लॉजिक जो है वो लगा है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने किए सीरीज के। यहां पर हमारा क्वेश्चन आ गया है किसका? सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक, सिंपल से सीटिंग अरेंजमेंट है। देखते हैं क्या यहां पर क्या बोला गया है। विनीता, अनीता, प्रीति एंड कुंजन 4 लोग हैं। ठीक है, ये कैसे बैठे हैं? स्क्वायर टेबल की तरफ में बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं यहां पर। ठीक है, सबका फेस किस तरफ है? अंदर है। अब बैठे कैसे हैं? कोने पर बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। आगे पढ़ लेते हैं। ईच फ्रेंड इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ वन ऑफ द 4 साइड्स। ठीक है, तो हर एक फ्रेंड कहां बैठा है? बीच में बैठा है और क्या है? उनका फेस अंदर की तरफ है। 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे यहां पर बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट। कुंजन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अनीता। अब सभी का फेस अगर अंदर की तरफ है तो इसका राइट कहां होगा और इसका लेफ्ट कहां होगा? इसका राइट कहां होगा, इसका लेफ्ट कहां होगा? इसका राइट कहां होगा और इसका लेफ्ट यहां होगा, और राइट इसका राइट यहां होगा और इसका लेफ्ट जो है वो यहां होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जब हम अंदर की तरफ बैठते हैं हमारा तो लेफ्ट। ठीक, ऐसे तरह से यहां पर जो चीजें हैं वो चलेंगे। ठीक, यहां पर क्या बोला गया है? कुंजन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अनीता। ठीक है, कुंजन को बिठाते हैं अनीता के, ठीक है, लेफ्ट में। तो अगर अनीता को सपोज मैंने अगर यहां बिठा दिया है तो इसका लेफ्ट कहां है? कुंजन। ठीक है, कुंजन यहां हो गया, अनीता हमारी यहां बैठ गई। प्रीति सिटिंग टू द राइट ऑफ विनीता। अब प्रीति या तो यहां आएगी, फिर प्रीति यहां आएगी, है ना? तो प्रीति राइट में बैठी है विनीता के, तो विनीता का राइट इस तरफ है, तो प्रीति यहां हो जाएगी, विनीता हमारी यहां हो जाएगी। 4 लोग थे, चारों के चारों लोग हमने यहां पर इसमें बिठा दिए हैं। क्या पूछा है? हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कुंजन। अब कुंजन ये बैठा है, कुंजन के लेफ्ट में कौन बैठा होगा? कुंजन के लेफ्ट में बैठी है प्रीति। ठीक है, तो प्रीति यहां पर इसका है जो है सही आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसी लेवल पर ये क्वेश्चन रीजनिंग ये एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत मिक्स करके आए हुए हैं, चाहे वो आईबी हो, एसएससी हो। यहाँ से क्वेश्चन उठाकर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वही उन्हीं को यहाँ पर लाया गया है। तो ये था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आप इन्हीं की प्रैक्टिस और कीजिए तो आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का। बट यहाँ पर क्या है? 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब 6 लोग बैठे हैं सर्कल में जिनका फेस क्या है? अंदर की तरफ है। ठीक है, चलिए 6 लोग बिठा दिए सर्कल में, अंदर की तरफ फेस है। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और एक यहां। ठीक है, फेस अंदर की तरफ सबका, और 6 लोग हमने यहां पर बिठा दिए। चलिए, तो उसके बाद अमन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्नेहा। इसमें क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। पहले क्वेश्चन में या तो आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अगर या तो वहां पर कोई चीज फिक्स लिखी हो कि वो इस नंबर पर बैठा हुआ है, इसके थर्ड में, इसके फोर्थ में, या तो क्वेश्चन आप वहां से स्टार्ट कीजिए, या फिर अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को आप कहीं से भी उठा लीजिए और पहले इंसान को आप कहीं बैठा सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो किसी भी इंसान को उठाइए पहले और उसको कहीं बिठा दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी आपके लिए। तो अमन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ स्नेहा। ठीक, अमन को मैं यहां बिठाता हूं। ठीक, अमन यहां बैठा और ये सेकंड टू द राइट ऑफ स्नेहा बैठा है। ठीक है, तो स्नेहा अगर यहां बैठेगी तो राइट, ठीक है, राइट लेफ्ट 1 2, तो स्नेहा यहां पर हो गई। स्नेहा के सेकंड राइट में हमारा कौन बैठ गया? अमन बैठ गया। ठीक है, अमन स्नेहा। ठीक, चलिए, रितिका इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर स्नेहा और तुषार। ठीक है, रितिका जो है ना तो वो स्नेहा की इमीडिएट नेबर है और ना ही तुषार की है। तो स्नेहा अगर यहां बैठी है तो रितिका यहां भी नहीं बैठेगी, रितिका यहां भी नहीं बैठेगी, क्योंकि इसके इमीडिएट नेबर 2 हो गए। ठीक है, इमीडिएट नेबर बोलते हैं जो आपके बिल्कुल बराबर में बैठे हो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे आपका वो राइट हो। ठीक है, तो रितिका यहां भी नहीं बैठेगी और तुषार का जो इमीडिएट राइट, इमीडिएट जो नेबर है वो रितिका, वो भी नहीं होगी। ठीक, तो
तुषार अभी हमने यहां पर निकाला नहीं है, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो रितिका इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ प्रेरणा। अब देखिए यहां पर, तो रितिका ना यहां है, रितिका ना यहां पर है, तो यहां पर भी अभी रितिका के बारे में बातें नहीं आई हैं, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं यहां पर, सुशील इज सिटिंग बिटवीन रितिका एंड तुषार, ठीक। तुषार, ठीक है। अब यहां पर अच्छा, ये मैं भूल गया था यहां पर, सॉरी, ठीक है, सेकंड लाइन में भूल गया था। तुषार इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्नेहा, ठीक। तुषार जो है इमीडिएट लेफ्ट है स्नेहा के। तो अब जरा यहां से और हम देखें, यहां पर तुषार आ गया इमीडिएट लेफ्ट स्नेहा के, और यहां पर क्या लिखा है, रितिका ना तो स्नेहा की नेबर है ना तुषार के, तो यहां पर भी नहीं आएगी रितिका, और तुषार अगर यहां बैठा है तो रितिका यहां भी नहीं आएगी। तो रितिका कहां बैठेगी, एक ही जगह बची है, रितिका बैठेगी यहां पर, ठीक है। तो वहां पर टिक लाइन में भूल गया था वहां पर, इसलिए, ठीक। अब इसको जरा मैं, रितिका हमारी बैठ चुकी है, तो इसको हम यहां पर इसको हटा देते हैं, ठीक। चार लोग हमारे यहां पर बैठ चुके हैं। अब रितिका इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ प्रेरणा। अब रितिका यहां है, ये प्रेरणा की सेकंड राइट है, तो प्रेरणा कहां बैठेगी, यहां पर, क्योंकि 1 2 सेकंड राइट प्रेरणा, और बचा कौन, 5 में से एक बचा हमारा सुशील, ठीक है। यहां पर सुशील सिटिंग बिटवीन रितिका एंड तुषार, ये रहा रितिका, ये रहा तुषार, तो ये कौन हो गया आपका, सुशील यहां पर हो गया है, ये आपका बन गया अरेंजमेंट। अब देखते हैं इन्होंने यहां पर क्या पूछा है आपसे, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ तुषार एंड प्रेरणा। तुषार और प्रेरणा का दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है, तो तुषार ये है, प्रेरणा ये है, तो स्नेहा क्या हो जाएगी, इनकी इमीडिएट नेबर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। वो मैंने यहां पर वो चीज, एक चीज मिस कर दी थी, तो कभी कभी होता है ऐसा। पहली बात, आपको जो ये हिंट्स हैं वो बनाने पड़ते हैं, ठीक, तो उसके बेस पर आपको जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहां पर मुझसे पूछा गया आपसे कि कौन सा लेटर ऐसा है जो आपका इस क्लस्टर को यहां पर जो नेक्स्ट जो है वो जोड़ने वाला है, VSP NKH FCZ या फिर क्या, ठीक है। इस तरह से आपके यहां पे चीजें जो होने वाली हैं, तो यहां पर उसको पहले देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको याद करने पड़ते हैं अल्फाबेट को, आपको अल्फाबेट के जो नंबर है आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहां पर ABCD, ठीक है, सोन Z तक होती है आपके पास, 6 कितने होते हैं, 1 से लेके 26 तक। तो उसके लिए आपको जो उसका ये सीरीज है आपको याद होनी चाहिए, प्लस जो सीरीज इनकी ऑपोजिट होती है, जैसे आपको बताऊं A से लेकर, ठीक है, 13 और फिर 13 से लेकर 26, इनको आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 14 से लेकर 26, तो A का ऑपोजिट क्या होगा, Z होगा, ठीक है। B का ऑपोजिट क्या होगा, Y होगा। इस तरह से आपको जो यहाँ पर चीजें हैं जो याद करनी पड़ती हैं, आपको याद करनी ही करनी है। आपको रीजनिंग में अगर मास्टर करना है, तभी आपके क्वेश्चन जो है वो आगे यहाँ पर जो वो सॉल्व हो पाएंगे। ये इसको करने का एक बेसिक चीजें हैं, इस तरह से इसको आप क्वेश्चन को आगे अप्रोच ले सकते हैं। ये क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच है, ठीक है। चलिए, VSP NKH FCZ, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं इनको हम लिख लेंगे, ठीक है। V आता है हमारा 22 पर, ठीक। तो ऐसे ही, ठीक, यहां पर उसको हम आगे देखेंगे, ठीक। VSP NKH और FZ, ठीक है। इस हिसाब क्वेश्चन जो है यहां पर वो चलने वाले हैं, ठीक। S आता है आपका 19 पर, P आता है आपका 16 पर, ठीक है। गैप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अभी यहाँ पर मैंने बस खाली VSP का कोड लिखा है, आगे आपको जो है कोड वो मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही N14 K, ठीक है, 11 H, ठीक है, H होता है हमारा 8, ठीक। ऐसे ही F6 3 और Z क्या होता है, ठीक है, 26। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न है बन रहा है। अब ऐसे आपका पैटर्न जो है वो आगे जा रहा है, ठीक। 22 में से 3 घटाए 19, 19 में से 3 घटाए 16, ठीक है। 14 में से 3 11, 11 में से 8 3, बिल्कुल ठीक है। 6 में से 3 गए 3, और 3 में से 26 कैसा है यहाँ पर, मतलब 2 में आएगा B, A में आएगा 1 में आएगा A, और 26 पे आएगा हमारा Z, मतलब -3 ऐसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये भी हमारा 3 है, ठीक है। ऐसे पैटर्न बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये तो हम समझ गए यहाँ पर कि जो आपके जो वर्ड्स जो आएंगे उनमें 3 का गैप होना चाहिए, पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए। यहाँ क्या लिखा है 22, यहाँ क्या लिखा है 14, यहाँ क्या लिखा है 6, है ना, ये सब लिखा हुआ है। कुछ इनमें कॉमन है, कुछ गैप बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। 22 में से 8 घटाए 14, 14 में से 8 घटाए 6, और 6 में से 8 घटाए, मतलब F में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो मेरा बन जाएगा यहाँ पर 24, जो होता है आपका X। अब देखिए X के भी यहाँ पर 2 नंबर है,
एक्स वी एस और एक्स यू आर, ठीक है। अब 24 में से अगर मैंने 3 घटाए कितना आएगा 21, और 21 किसका होता है यू का, तो ये क्वेश्चन है कि यहीं कहीं पे इसको सॉल्व हो गया, ठीक है, एक्स यू आर, और ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया। गैप जो है आपको देखना पड़ता है कितना गैप उनके बीच में आ रहा है, उसके बाद फिर इसके बाद फिर रिजल्ट में क्या आएगा उसके लिए यहाँ पर लॉजिक जो है वो क्वेश्चन में आपको दिए होते हैं। रीजनिंग का बस खास बात ये, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसको उतने ही उसमें आपको लॉजिक उसमें बीच में मिलते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटिशन इज कोडेड एज 75292965, जर्मिनेट इज कोडेड एज 7594955125। तो फिर कॉम्प्लेक्स को कैसे कोड किया जाएगा, तो यहां पर क्वेश्चन जो है हमारा वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, एक आपको पेटिशन दिया गया है, एक आपको जर्मिनेट दिया गया है, उनके कुछ कोड दिए गए हैं और उसके बेसिस पर आपको यह बताना है कि कॉम्प्लेक्स को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बात आ रही है अगर अल्फाबेट्स को नंबर्स की, तो यहां पर एक सिंपल लॉजिक यही लगता है कि जो आपके अल्फाबेट्स है उनका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो आपके जो उनकी अल्फाबेटिकल सीरीज का जो नंबर है वहां से उनका जो रिलेशन वो बनकर आएगा, चाहे वो उनका एग्जैक्ट नंबर आए, चाहे वो उनका ऑपोजिट नंबर आए, चाहे वो उनके जो नंबर्स है उनका सम आए, चाहे वो उनका माइनस आए, मतलब कहीं ना कहीं जो लॉजिक बैठेगा वो आपका अल्फाबेटिक सीरीज से बैठने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं पहले यहां पर क्या गिवन है, P E T I T I O N, ठीक है। आपको यहां पर क्या दिया गया है, पेटिशन जो है यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब इसकी जरा हम कोडिंग जो है वो लिख लेते हैं, 75292965। तो कहीं ना कहीं जो आपके नंबर्स गिवन है, जो आपके अल्फाबेट्स गिवन है, उनके नंबर भी सेम है, तो कुछ रिलेशन तो यहां से आपको बनता दिख रहा है। तो पहले इसी को यहां पर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। P जो है आपका, उसका नंबर क्या होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसका होता है 16, ठीक है। E का कितना होता है 5, T का कितना होता है 20, I का कितना होता है 9, T का कितना होता है 20, ठीक है। मैं इनको जो मैंने नहीं लिखे हैं उनको मैंने सर्कल कर दिया है। अगेन I तो 9, ठीक है। O का क्या होता है आपके पास 15 और N का क्या होता है आपके पास 14, ठीक। तो अगर जो है डबल डिजिट्स का नंबर है ना, इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इनका सम जो है वो क्या आएगा, 6 और 1 7, 2 और 0 2, 2 0 2 1 5 6 1 4 5, और ऊपर क्या नंबर थे 7 5 2 9 2 9 6 5। तो लॉजिक यहां पर क्या बैठा है हमारे पास एक नंबर से कि जो आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको नंबर दिए गए हैं उनका जो सम है वो ही इनको यहां पर एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। ये था आपका पेटिशन का। अब आते हैं आपके जर्मिनेट पर, ठीक है। अब आते हैं यहां पर जर्मिनेट पर, जर्मिनेट GERMINATE, ठीक है। ये आपका जर्मिनेट, इसको लिखा गया यहां पर 7 5 9 4 9 5 1 2 5, ठीक है। G 7 बिल्कुल ठीक, E 5 बिल्कुल ठीक, R होता है 18, M होता है हमारा 13, ठीक है। I होता है 9 बिल्कुल ठीक है, N होता है आपका 14, A होता है 1, T होता है आपका यहाँ पर 20 और E होता है आपका 5 बिल्कुल ठीक। 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 0, तो 7 5 9 4 9 5 1 2 5, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों नंबर में आपके जो अल्फाबेटिकल जो नंबर है और जो उनकी सीरीज का नंबर है उनको यहाँ पर ऐड किया गया। तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लिखना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के जो भी नंबर यहाँ बैठते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ये होता है C, ठीक है। E होता है आपको कितना 15, ठीक है। E होता है आपका 15, M होता है आपका 13। तो यहीं से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 3 6 और 4 है कहीं यहां पर 3 6 4, ठीक है। पहला है आपका बिल्कुल सही। तो आगे तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है वो यहां पर मैच कर गए 3 6 4 7 3 5 6। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, एग्जाम जो आपके ऑप्शंस हैं वहां से भी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ स्मूदी इज रिटन एज UKQMVFKC, ठीक है। तो फिर हेवनली को हम यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा गया है, स्मूथी को SMOOTHIE को लिखा है UKQMVFKC,
F K C, ठीक है। इसको ऐसे यहां पर डिकोड किया गया, ठीक है। सेम नंबर है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोनों नंबर सेम है, कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो इनसे ही मिलता जुलता आने वाला है यहां पर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसको, आपसे पूछा गया यहां पर हेवनली, तो पहले इनका जो कनेक्शन है हम वो निकालते हैं। कनेक्शन अब यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए S के बाद क्या आता है T, फिर क्या आता है U, ठीक है। मैं तो यहां पर ट्राई कर रहा हूं, ठीक। तो S के बाद T, फिर आता है U, ठीक। K से ऊपर चलिए आप, K के बाद L इस तरफ को, और फिर आता है आपका M, ठीक है। O के बाद P, फिर आता है Q, ठीक है। ऐसी यहां पर जो कॉम्बिनेशन वो बैठ रहा है ना। M के बाद N, फिर ऊपर चलिए O, T के बाद U, नीचे V, F के बाद G, ऊपर जाएंगे H। तो समझ गए यहां तक जो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट लेटर को आपको नेक्स्ट +1 करना है, और सेकंड लेटर को आपको क्या करना है, -1 करना है। ये यहां पर जो उसका कॉम्बिनेशन है वो बनकर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया, हेवनली का पूछा गया। हेवनली को आप कैसे डिकोड करेंगे, यहां पर HEAVENLY, ठीक है। फर्स्ट को नीचे जाएंगे तो STU, तो मतलब HIJ, ठीक है। नीचे आएगा +1 HIJ, ठीक है। J का यहां पर आप ऑप्शन में देखते रहिए, 3 है 4th है, तो फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद E से हमें ऊपर चलना है, तो C D, फिर आएगा E A, फिर आएगा भी नीचे C, तो JCC स्टार्टिंग के 3 लेटर, बिल्कुल। तो 4 जो आपको यहां पर सही आंसर है JCC TGLNW। अगर आपको ट्राई करना हो आप उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, पर मैंने फिर बोला आपको वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपके ऑप्शन जो है 3 ही करने के बाद अगर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है तो फिर आपको आगे जाना ही क्यों है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया, ठीक। तो ये इसका लॉजिक था, फर्स्ट लेटर +1, सेकंड लेटर -1, ठीक। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर व्हिच इज रिलेटेड टू फोर्थ नंबर इन द सेम वे एज द फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू द सेकंड नंबर, ठीक है। क्या बोला गया है, जो आपका यहां पर फर्स्ट और सेकंड नंबर 28, 145, 28 और 145 का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनके बीच में लॉजिक है, वो इससे क्या जाएगा, मतलब यहां पर वो ऐसा नंबर क्या आएगा कि इसका भी सेम लॉजिक बैठे, ठीक है। तो देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो बैठते हैं ये हमेशा बैठते हैं स्क्वायर्स में, क्यूब्स में, मल्टीप्लीकेशन में, है ना, कि उसका कितना मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ ऐड करिए, कुछ माइनस करिए, स्क्वायर में कुछ ऐड करिए, कुछ माइनस करिए। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे, इनकी अप्रोच जो है हम लेकर चलते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए। 28 के टेबल में 145 आता है, कहीं नहीं आता है ना। 28 के टेबल में 145 कहीं नहीं आता है, तो क्या इनके बीच में एक लॉजिक बैठना चाहिए। तो देखते हैं इसको। अगर मैं यहां पर, ठीक है, 28 + 1 × 5 करता हूं, ठीक है, तो ये 29 × 5, तो क्या बैठ रहा है यहां पर 5 9 45, 4 5 10 और 4 14, तो 145 यहां पर जो उसका वो जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल ठीक बैठ रहा है 145। ये हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है, ठीक, बहुत और एक ही कॉम्बिनेशन के हमेशा 2 से 3 या लॉजिक भी ज्यादा लग सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप कितने लॉजिक इसमें जो बिठा सकते हैं। तो यहां पर लॉजिक क्या बैठा है, इस नंबर में अगर मैं +1 कर दूं, उसकी मल्टीप्लाई मैं 5 में कर दूं, तो मेरा आएगा 145। तो ऐसा क्या नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई 5 में करूं तो 100 आएगा, ऐसा क्या नंबर है, 20 है ना, 20 × 500। लेकिन यहां पर 20 हमारा गिवन है, बट 20 आंसर नहीं है, क्योंकि इस नंबर में से हमें एक माइनस करना है। जो हमारा नंबर था उसमें हमने +1 किया, तब उसको मल्टीप्लाई 5 में की, तो 20 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 19 + 1 करना पड़ेगा, वो आएगा 20, और × 5 में करूंगा तो वो आ जाएगा आपका 100। तो ये आपका यहां पर लॉजिक बैठ रहा है, 19 जो है वो उसको यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ गए आप यहां पर क्या बना है कॉम्बिनेशन, नंबर को +1 करना है, × 5 करना है, और यहां पर जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेट बैठ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, in a certain code language, if the code for Excel is 44 and the code for Word is 56, then what will be the code for Heaven in the same language? एक निश्चित कूट भाषा में यदि Excel का कूट 44 है और वर्ड का कूट 56 है, तो इस भाषा में हेवन का कूट क्या होगा, ठीक है। 2 लेटर आपको दिए गए हैं, 2 वर्ड्स आपको यहां पर दिए गए हैं, उसमें क्या किया है आपको, उनका एक कंबाइंड नंबर दिया है, और थर्ड आपसे यहां पर जो पूछा गया, ठीक। तो उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एक्सेल है आपका, ठीक है, क्या लिखा है यहां, एक्सेल, ठीक। तो एक्सेल को लिखा है 44,
अब 44 तो ये नहीं बन पाएगा, बट पीछे हमने क्वेश्चन किया था जहां हमने क्या किया था, जो उनका जो इन सीरीज जो नंबर्स का जो सीरीज में नंबर आता है, इन वर्ड्स का जो सीरीज में नंबर आता है, उनको हमने वहां पर उसमें ऐड किया था। ठीक, तो भाई यहाँ पे ट्राई करते हैं फिर से। ई कितना होता है 5, एक्स होता है 24, ठीक है, सी कितना होता है 3, ठीक, ई होता है 5 और एल कितना होता है आपका, ठीक है, एल एम, ठीक, ये ई, एक सेकेंड, ठीक है, और एल यहां पर आपका कितना होता है, एल होता है आपका यहां पर 12, ठीक, एल होता है 12, ठीक। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, ठीक, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 44 तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आने वाला है, ऐड करूंगा तो पता नहीं 44 आए या ना आए, या फिर उसके आसपास के नंबर आ जाए। तो लेट्स ट्राई, 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14 और 5 19, सॉरी 24 है, 24 और 5 29 प्लस 8 प्लस 12, 12 और 8 20, ये आ जाएगा आपका 49, ठीक। सम क्या आया है 49 है ना, वहां पर है 44। तो क्या इसको हम कैसे मैच करेंगे इसको, यहां पर आप देखिए जो ये एक्सेल है, एक्सेल में कितने वर्ड्स है 5 है ना, 44 है, 44 उसका कोड दिया गया है, 49 हमने इसका जो कोड हमने निकाला है, कितना डिफरेंस है 5 का। तो अगर मैं इनके सम में से जो हमारे वर्ड्स के नंबर है उनको माइनस कर दूं तो क्या 44 आ रहा है, ठीक है, जस्ट हिट एंड ट्रायल, सिर्फ एक ट्राई किया गया है। अब ये प्रूफ कब हो जाएगा, जब यही सेम चीज हमारे नेक्स्ट वाले जो हमारा कोड दिया गया है उसमें अप्लाई हो जाएगी, है ना, ठीक। अगला है आपका, तो यहां पर ये हमारा हो गया है, ठीक। तो अगले में क्या है उसको देखते हैं, वर्ड, ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका वर्ड है, ठीक। वर्ड में ये होता है आपका 23, ठीक, ओ कितना होता है आपका 15, ठीक, आर होता है आपका 18, ठीक, और डी कितना होता है आपका 4, 23 और 15 38 प्लस 22, यह आ जाएगा आपका 60। तो वहां क्या किया था, जो नंबर थे उसमें से जो आपके वर्ड के जो कितने नंबर का वर्ड है उसमें से आप माइनस करेंगे तो -4 56। तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर 56। तो सेम बिल्कुल ठीक करना है आपको, क्या करना है आपको, बस हेवन का कोड निकालना है, हेवन के कोड में से आपको क्या करना है, इसको 1 2 3 4 5 6 को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या है, हेवन HEAVEN, ठीक है, H कितना आपके पास हमारा 8 होता है, ठीक है, H होता है 8, E होता है 5, A होता है 1, ठीक है, ये होता है हमारे पास 22, E होता है 5 और N कितना होता है हमारे पास 14, ठीक है, यही कोडिंग होती है इसकी, ठीक। 8 और 5 13 प्लस 23 प्लस 19, 23 और 36 और 19, यह आएगा 55। अब 55 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूं, क्योंकि ये 6 है, 55 में से 6 गए, आंसर आएगा आपका 49, ठीक है। समझ गए आप क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ आपको ये आपको लग रहा होगा कि अभी तो इतना दिमाग हम कैसे लगाएं, सर तो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, घर से प्रैक्टिस करके आए होंगे, ये सबके साथ ही ऐसा है। मैंने भी प्रैक्टिस करके ही यहाँ पर जो लॉजिक है इनको भी तो कहीं से सीखा होगा या फिर कहीं पर पढ़ा होगा, तो आपको भी तो वही चीज करनी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें रटने का तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसमें आप रट नहीं सकते हैं चीजों को, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक दिन में आप अगर 10 अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको 10 तरह के जो आइडियाज है वो डेवलप होंगे। रीजनिंग करने का प्रॉपर तरीका यही है, 10 क्वेश्चन कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए, एक ही टॉपिक के कम से कम एक मिसिंग नंबर में ही कम से कम 50 लॉजिक लगते हैं एक पूरे चैप्टर के अंदर। तो उस 50 के लिए कम से कम आपको 100 सवाल तो एक टॉपिक के करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग का सिर्फ क्या है, एक बार आपको बस चीजें समझ में आ जाए, आप उनको एक बार क्वेश्चंस को कर ले, आप 100-150 सवाल सिर्फ आप कहीं से पढ़ लीजिए, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आप हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए, सिर्फ आपको उनका एक पैटर्न देख लीजिए कि कैसे चीजें सेट हो रही हैं, कैसे बैठ रही है। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम उनको क्वेश्चन को करेंगे आप, तो यू विल गेट अ थिंग कि हाँ ये चीज ऐसे हुई थी, आपको चीज स्ट्राइक हो जाएगी, हाँ ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। तो यही इसको करने का जो है वो सही तरीका है, ठीक। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, okay, if A stands for subtraction, B stands for addition, C stands for multiplication, D stands for division, then what will be the value of the following equation? इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है कि A का मतलब subtraction है, B का मतलब addition है, बस वहीं पर उनको नंबर को आप रख दीजिए। 96 12 6 3 5। D को यहाँ पर क्या बोला है, डिविजन, ठीक है। A को यहाँ पर क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। B को बोला गया है एडिशन, और
सी को क्या बोला गया यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन। तो बस ये आपने यहाँ पर रख दिया इसको, और ठीक है, ये आपने यहाँ पर रख दिया इसको, और अब इसको सॉल्व कर दिया बस। पहले क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, पहले होगा डिवीजन, 12 8 96, यहां जाएगा आपका 8, ठीक है, एज इट इज 6, फिर होगा मल्टीप्लाई तो प्लस 15, ठीक है, 8 माइनस, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 8 में से 6 गए 2 और प्लस 15 तो आ जाएगा आपका 17, ठीक है, 17 इसका आपका बिल्कुल यहां पर जो सही आंसर है, ठीक है, समझ गए, ऐसी चीजें यहां पर होंगी। नेक्स्ट, select the correct option that indicates the arrangement of the following items of a book in a logical and moving order। उस सही विकल्प का चयन करें जो किसी पुस्तक की निम्नलिखित मदों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने का संकेत देता है। ठीक है, क्या करना है, यहां पर आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, इनको यहां पर एक मीनिंगफुल चीज में आपको यहां पर कन्वर्ट करना है। तो आप जरा इसको आप देखिए एक बार, आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है, प्रीफेस, प्रस्तावना, कंटेंट लिस्ट, सामग्री सूची, चैप्टर, अध्याय, बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची, कवर पेज। तो ये कहीं ना कहीं ये किसी बुक्स के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर बात हुई, क्योंकि बुक्स में आपका एक पेज होता है, प्रस्तावना होती है, बिब्लियोग्राफी होती है ना। तो बुक से मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो बुक को अगर आप देखते हैं, बुक को अगर आप ट्राई करने की कोशिश करें कि बुक में चीजें कैसे बंधी होती हैं, कैसे चीजें वहां पर लगी होती हैं, सबसे पहले आपका वहां पर क्या आता है, बिल्कुल आपको बुक है, सबसे पहले क्या आएगा, कवर पेज, है ना। आपकी बुक है, उससे पहले कवर पेज आएगा। कवर पेज को यहां पर क्या बोला है, आवरण पृष्ठ। सबसे पहले क्या है, 5 के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें तो और कहीं जानने की जरूरत ही नहीं है। 5 1 2 3 4, पहले आएगा आपका आवरण पृष्ठ, फिर आएगी आपकी प्रस्तावना, फिर आएगी आपकी सामग्री सूची, फिर आएंगे आपके चैप्टर्स, और फिर आएगी आपकी बिब्लियोग्राफी। तो ये है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कई बार इसको ना पूछ के आपसे ये पूछ लेगा, आपको वो 5 वर्ड्स दे देगा, है ना, और वो आपसे ये पूछेगा कि डिक्शनरी में इनको कैसे आप सेट करोगे, कि डिक्शनरी में पहला कौन सा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगेन वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, आप क्या चाहते हैं। अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं, आप और ऐसे सेशंस चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जितना ज्यादा आप हमें बताएंगे, आप हमसे पूछेंगे, जितना ज्यादा वहां पर हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, उस हिसाब से फिर हम आपके लिए और चीजें आगे लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बोर्ड को लिखा है GJFMI, तो एंजॉय को हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट का जो कनेक्शन सेकंड से है, तो थर्ड का कनेक्शन फोर्थ से कैसे होगा, ये क्वेश्चन है आपका यहां पर। तो चलिए फिर वही वर्ड्स आ गए हैं, तो ऐसे तो इनको यहां पर सेट करना थोड़ा मुश्किल है, वही अपना बेसिक तरीका आजमाते हैं, इनके वर्ड्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहां पर तो इसमें आपको टाइम लग रहा है, इस पूरे सेशन में 25 सवाल आपके कम से कम 45 मिनट में होंगे, क्योंकि मैं आपको समझाना पड़ रहा है, आपको चीजें बतानी पड़ रही हैं। बट 25 सवाल अगर आपको एग्जाम में करने हैं, तो मैक्सिमम 25 मिनट 30 मिनट, इससे ज्यादा तो आपको लेना ही नहीं है। ये आपको चीजें समझनी है। 20 से 25 मिनट में आपको सारे सवाल जो हम कर रहे हैं, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, इतनी आपको अपनी स्पीड बढ़ा देनी है। इतने प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सवाल देखते समझ में आ जाए कि लॉजिक यहां पर क्या लग रहा है। ठीक है, बोर्ड बी आता है 2, ठीक है, ओ आता है आपका, ठीक है, ओ आता है आपका 15 पर, ठीक है, ए आता है आपका 1 पर, आर आता है 18 पर, डी आता है 4 पर। ठीक है, तो 2 15 1 18 4, ठीक। जी कितना आता है आपके 7 पर, ठीक है, जे आता है आपका 10 पर, ठीक। एफ आता है आपका 6 पर, एम आता है आपका 13 पर, आई आता है आपका 9 पर। अब कनेक्शन यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 15 1 8 4 7 10 6 13 9, क्या कनेक्शन आपको यहां पर दिख रहा है इसमें? ठीक है, 7 10 6 13 9, 2 और 5 7, 15 में से 5 गए 10, 1 में 5 जोड़े 6, 18 में से 5 गए 13 और 4 में 5 जोड़े 9। कहने का मतलब क्या है, पहले नंबर में +5 करना है, दूसरे नंबर में -5 करना है, आपकी सीरीज जो बन के आ जाएगी। तो ऐसे इसमें ट्राई करते हैं। पहले इनके हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। ई कितना होता है आपका 5, एन कितना होता है 14, ये कितना होता है 10, ये होता है 15, ठीक है, और वाई कितना होता है आपका 25।
ठीक है, पहले में क्या करना है, 5 में 10 करना है, माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, और फिर क्या आपको प्लस करना है। तो अब देखते हैं यहां पर 10 किस में आता है, 10 होता है आपका जे, आई होता है आपका 9 होता है आपका आई, ठीक है, 15 होता है आपका ओ, ठीक। तो जे आई ओ किस में है, जे जे ओ आई डी, एफ ई डी सी डी एस ई, जे आई ओ जे डी, ठीक है। तो जे आई ओ जे डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पर बात आ गई, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की, ठीक है। ये टॉपिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसके अगर आपको लग से अगर इस टॉपिक में आप किसी भी टॉपिक में, ठीक है, इसकी नहीं किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम ट्राई करेंगे आपके लिए वो सेशन, आपको एक पर्टिकुलर एक सेशन लेके आ जाए, उसके क्वेश्चंस लेके आ जाए, या फिर आपको ये नहीं चाहिए तो हम क्वेश्चन में आपके लिए ले आएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले नो जंगल्स आर ट्रीज, ठीक है। तो पहले जंगल्स है, ट्रीज है, तो जंगल को मैं कर लेता हूं जे से, ठीक है। ट्री है, इसको कर लिया मैंने टी से, ठीक है। लॉन्ग को कर लिया मैंने एल से, और प्लांट्स को कर लिया मैंने पी से। इनको मैंने ऐसे यहां पर क्या कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में इनको यहां पर लिख लिया। पहले यहां पर क्या पूछा गया, बोला गया आपसे नो जंगल्स आर ट्रीज, कोई भी जंगल ट्री नहीं है। जब आपके पास दो नंबर्स में दो चीजों में जो आपको गिवन है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया होता, बोला है कि नो रिलेशन है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद सम ट्रीज आर लॉन्ग, अब ये ट्रीज है, सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पार्ट जो है ट्रीज का वो लॉन्ग है, ठीक है, कुछ पार्ट जो है ट्रीज का वो लॉन्ग है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका फिर पूछा गया है नो प्लांट्स आर लॉन्ग, ठीक। अब यहां पर क्या था, नो के लिए आपको ऐसे करना है, तो लॉन्ग के साथ जो कनेक्शन है वो उसका लॉन्ग का बिल्कुल, प्लांट्स का बिल्कुल नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका पी। समझ गए, ये आपका बन गया यहां पर इसका एक वेन डायग्राम। पहला बोला गया नो जंगल्स आर ट्रीज, जंगल और ट्रीज में कोई रिलेशन नहीं है। सम ट्रीज आर लॉन्ग, कुछ ट्री लॉन्ग है, ठीक है, तो ट्रीज का कुछ रिलेशन है लॉन्ग के साथ। उसके बाद बोला गया है नो प्लांट्स आर लॉन्ग, फिर प्लांट्स का और लॉन्ग का कोई रिलेशन जो है वो नहीं है। अब आते हैं कथन पर, क्या बोला गया है, कुछ प्लांट ट्री हैं, सभी ट्री लॉन्ग हैं, कुछ जंगल लॉन्ग है। तो सम प्लांट्स आर ट्रीज, प्लांट्स कहां है, ये रहा, ठीक, और ट्री कहां है, ये रहा। क्या इनके बीच में कोई डायरेक्टली कनेक्शन है, नहीं है, पहला गलत हो गया। ऑल ट्रीज आर लॉन्ग, सारे के सारे ट्रीज लॉन्ग है, नहीं। यहां पर क्या बोला गया था, ठीक है, कुछ ट्री जो है वो लॉन्ग है, सारे नहीं है, कुछ ट्री जो है लॉन्ग है, तो यह भी यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है सम जंगल्स आर लॉन्ग, ठीक है, और ये है आपका यहां पर कि सम जंगल्स आर लॉन्ग, तो ये रहा जंगल, ये रहा एल, कुछ कनेक्शन है इसमें, नहीं है, क्योंकि जंगल कनेक्शन ट्री से नहीं है, तो लॉन्ग से फिर क्या होगा, तो ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों में से कोई भी जो कंक्लूजन है आपका यहां पर मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ये इसका यहां पर आपके यहां इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी कंक्लूजन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। एडवोकेट्स को मैंने लिख लिया ए से, डॉक्टर्स को डी से, ठीक है, प्लेयर्स को पी से, और इंजीनियर्स को ई से, ठीक है, ऐसे मैं इसको यहां पर डिनोट कर रहा हूं। आते हैं क्वेश्चन पर, सम एडवोकेट्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, ये एडवोकेट्स है और ये डॉक्टर्स है। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, कुछ डॉक्टर जो है वो क्या हो गए, प्लेयर्स हो गए। और ऑल प्लेयर्स आर इंजीनियर्स, सारे के सारे प्लेयर्स, तो प्लेयर्स यहां तक हैं, सारे के सारे प्लेयर्स क्या हैं, इंजीनियर्स है। ऑल का मतलब जो का सारा पार्ट है, पूरा प्लेयर्स का पार्ट जो किसमें आएगा, वो इंजीनियर के अंदर आएगा, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सम को करेंगे, सम में आएगा कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ कॉमन पार्ट आएगा सम के अंदर, ठीक, यहां पर भी कुछ कॉमन पार्ट है, और ऑल में उसका सारा पार्ट जो उसके अंदर वो आ जाएगा, ठीक। सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, कुछ प्लेयर्स क्या डॉक्टर हैं, ये रहे प्लेयर्स, ये रहे डॉक्टर्स, बिल्कुल है। सम इंजीनियर्स आर एडवोकेट्स, कुछ इंजीनियर एडवोकेट है, ये पूरा इंजीनियर है, तो कुछ इंजीनियर जब प्लेयर्स थे और कुछ प्लेयर्स यहां पर डॉक्टर्स थे, ठीक, सॉरी एडवोकेट्स, तो एडवोकेट्स तो नहीं है, क्योंकि जो आपका इंजीनियर वाला पार्ट है वो सिर्फ डॉक्टर तक ही सीमित है, तो वो एडवोकेट तक नहीं जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये सही, ये गलत। उसके बाद ऑल एडवोकेट्स आर इंजीनियर्स, ये सारे के सारे एडवोकेट्स इंजीनियर्स हैं, कोई इसका मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोला गया है सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो सम इंजीनियर्स, ये रहा इंजीनियर है ना, अब यहां पर देखिए, ये रहा इंजीनियर, ये रहा डॉक्टर, तो कुछ पार्ट है डॉक्टर का इंजीनियर्स में, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहां पर क्या है, पहला और चौथा है कहीं यहां पर, बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ कंक्लूजन यहां पर बिल्कुल वो फॉलो करेगा, ठीक है। ये था आपका इसको बेसिक समझने का तरीका, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट,
In a certain code language, glamour is written as AGLMORU. Then how will routing be written in the same way? ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि ग्लैमर को अगर मैंने AGLMROU लिखा है तो उसको यहां पर नोट कर लेते हैं, GLAMOUR, AGLMORU, ठीक है, ये इनका यहां पर कनेक्शन है। तो देखते हैं यहां पर क्या चीजें बैठ सकती हैं। चलिए ठीक है, तो इसको अगर यहां पर करें तो इसमें चीजें ऐसी भी होती है कि फर्स्ट का राइट से कनेक्शन, बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको कनेक्शन अगर आप देखें यहां पर, तो एक ये वर्ड है ग्लैमर और इसका AGLMORU से मुझे नहीं लग रहा कि इसका यहां पर कोई कनेक्शन जो बन रहा है। इनके वर्ड्स को अगर मैं देखूं भी, चलो एक बार को आपकी सहूलियत के लिए यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम जो उनके नंबर है उनको यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। G हो गया आपका 7, L कितना हो गया आपका 12, A हो गया 1, M कितना हो गया 13, O कितना हो गया 15, U कितना हो गया 21 और हो गया 18, 1, ठीक है। G होता हमारा 7 है ना, G होता हमारा 7 और L कितना होता है हमारा 12, M है फिर से 13, O है फिर से 15, R है 18 और U है आपका 21, ठीक है, U है आपका 21। तो आप यहां पर देखिए कुछ करेक्शन यहां पर दिख रहा है, तो मुझे तो यहां पर कुछ क्वेश्चन इसका जो वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए ये दो सेम है, इनको इंटरचेंज कर दिया आपस में और इनका यहां पर 12 से अगर 12 आ गया, ठीक है, लेकिन 12 से सेकंड से थर्ड पर आया है। अगर फर्स्ट से यहां था तो मैं इसको कुछ सोचता भी, तो मुझे यहां पर इसका कनेक्शन कुछ नहीं दिख रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका कनेक्शन यहां पर क्या दिख रहा है मुझे, आप देखिए इस सीरीज पर ध्यान दीजिए, 7, 12, 1, 13, 15, 21, 18, बड़ी मैसी सी एक सीरीज है, ठीक है, कुछ यहां पर समझ में नहीं आ रहा आपको। अब इसको देखिए, 1 के बाद 7, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 18, फिर 21, ठीक, वर्ड चल रहे हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहला वर्ड फिर अपकमिंग वर्ड जो भी है, चाहे वो सेकंड ना हो, बट 7 आ रहा है, फिर 12 है, फिर 13 है, 15, 18, 21। तो यहां पर जो कनेक्शन जो बन रहा है आपका, वो बना है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, कि आपने जो वर्ड्स हैं उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। ये यहां पर लॉजिक को लगा के देखते हैं, रूटिंग को लिखते हैं फिर RUTTING, ठीक है। R होता है आपको यहां पर 18, U होता है 21, ये होता है 20, ये होता है 20, ये होता है 9, ये होता है आपका 14 और G कितना होता है आपका 7, ठीक है। ये बन रहा है कनेक्शन। तो ये कैसे जाएगा हमारा 7, फिर 9, फिर 14, फिर 18, इतने में इसको देख लेते हैं। G के बाद N, 14 पे आएगा आपका ठीक है, नहीं 7, 9 से आएगा आपका I, ठीक है, 9 से आएगा आपका यहां पर I और 14 से आपका आएगा यहां पर N। तो GIN से कुछ आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, GINRTTU, तो ये इसका सही आंसर है। यहां पर लॉजिक क्या था कि आपके वर्ड्स को किस में लिखा गया है, एक अल्फाबेटिक और एक सीरीज में लिखा गया है, एक असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर उनको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रक इज रिलेटेड टू रोड इन द सेम वे एज ट्रैम इज रिलेटेड टू डैश, ठीक है। ट्रक का संबंध अगर रोड से है तो ट्रैम का क्या होता है, पहले बता दूं कि यहाँ पर ट्रक आपको पता है क्या, ठीक है, ट्रक चलते हैं आपके रोड पर, तो कहीं ना कहीं ट्रैम का रिलेशन में किससे हो जाएगा, जिस पर वो चल रही है, जहां पर वो जा रही है, इस तरह से इसका जो कनेक्शन है वो बनने वाला है। अब ट्रैम क्या होता है, ट्रैम आप होता है आपकी जो रेल होती है, आपकी जो रोड पर रेल चलती है। अगर आपने देखा हो जैसे कोलकाता में, अगर वेस्ट बंगाल में हमारा इंडिया बस खाली वही चलती है, बेंगलोर में भी है आई थिंक, मुझे श्योर नहीं हूं, बट कोलकाता में यहाँ पर इंडिया में है। आपने देखा होगा कि रोड के बीच में एक पतली सी रेल डली होती है और उनके ऊपर जो आपकी जो ट्रेन है वो चलती है, ठीक है, रोड के ऊपर ही, ठीक, ऐसा होता है, उसको हम ट्रैम बोलते हैं। तो ट्रैम किस पे चलेगी, रेल पर, व्हील्स पर, रोप पर या फिर एयर पर, वो चलती है आपकी रेल पर, जो पटरियां होती हैं उन पर आपकी ट्रैम जो है वो, तो जो ट्रैम जो है वो चलती है। तो ये इसका यहां पर क्या हो जाएगा, कनेक्शन ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster, ठीक, वही बोला गया है, जो इसका कनेक्शन इससे है तो इसका कनेक्शन किससे होगा, यहां पर इसको देख लेते हैं। ये वाला आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी है, ये शायद ऐसे हो सकता है, P के बाद S, QR, R के बाद Q, ऐसे QR, ठीक है, और ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसको यहां देखते हैं चीजें कैसे होती है, ठीक। चलिए, P आपका होता है 16, ठीक है, 18,
1, N 14, I 9, 3, इसको लिखते हैं, ठीक है। ठीक, S होता है आपका 19, ठीक है 19, और Q होता है आपका 17, ठीक, Q होता है आपका 17, और O आपका क्या होता है 15, B होता है आपका 2, D होता है 4, और J कितना होता है आपका 10, ठीक। तो इस तरह से यहां पर जो है वो चीजें वह, अब देखते हैं इनके बीच में यहां पर क्या कनेक्शन जो है वो बन सकता है ना। तो ये यहां पर ऐसे, तो 3, 4, 5, ठीक है, यहां पर इसका कनेक्शन बन रहा है। देखिए इसमें यहां पर किसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए 16, 18, 2 का माइनस, ठीक है, फिर 1, फिर 14, फिर 12, यहां पर इसका जो लॉजिक है वो क्या बन रहा है, देखिए यहां पर 16, 17, 18, 19, 1, 2, 14, 15, 9, 10, 3 और 4, पहले लेटर का सेकंड लेटर आप फर्स्ट लेटर में +1 करेंगे आपका सेकंड लेटर आएगा, सेकंड लेटर में +1 करेंगे आपका यहाँ पर फर्स्ट लेटर आएगा। तो 3 पेयर यहाँ पर एस के बनने वाले हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम इसको लिखते हैं SORBID। तो S के नेक्स्ट आएगा T, ठीक है, O के बाद आएगा P, R के बाद आएगा S, B के बाद यहाँ पर आएगा C, I के बाद आएगा J, ठीक है, और D के बाद यहाँ पर आएगा G। तो PTCSEJ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, PTCSEJ, इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो गया है, ठीक। तो लॉजिक क्या लगा, फर्स्ट में +1 करेंगे सेकंड लेटर, सेकंड में +1 करेंगे फर्स्ट लेटर, 3 कॉम्बो बन जाएंगे उसके अलग अलग, उसको आप यहाँ से ऐसे आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, बॉक्सर को अगर मैंने 25, 12, 24, 229 लिखा है, ठीक है, ये लिखा है हमने, बॉक्सर को लिखा है यहां पर 25, 12, 24 और 29, ठीक है। अगर मैंने इसको यहां पर बॉक्सर को ऐसे लिखा है, तो इसको मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, तो इसको आप जरा देख लीजिए एक बार। देखो वही सेम पैटर्न यहां पर जो है वो बन के आ रहा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बी यहां पर कितना है, ठीक है, तो बी का है यहां पर 25, ठीक। अब जरा 25 जो आपका नंबर है ना, 25 जो आपका नंबर है, इसको अगर हम यहां पर ऑपोजिट कर दें, क्योंकि इसके सामने ऑपोजिट में, जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, अगर हम ए से लेकर एम तक जाते हैं तो नंबर बैठते हैं आपके 1 to 13, और फिर मैं अगर एन से लेकर जेड जाता हूं तो नंबर आपके बैठते हैं 14 to 26, ठीक है। ये आपका एक तरीका होता है आपको वो टर्म्स को याद करने का, है ना। तो बी का जो ऑपोजिट है वो क्या आएगा आपका, मैं इसको बता दूं, ठीक। बी का जो ऑपोजिट है वो होता है आपका y, ठीक है, फिर ऐसे ही O, X, E, R, ठीक। ऐसे ही O का जो आपका ऑपोजिट है ना, वो बैठता है आपका कितना, L, ठीक, वो बैठता है आपका यहां पर L। ऐसी X है, उसको ऑपोजिट यहां पर क्या बैठता है आपको, C बैठता है। E है, E का ऑपोजिट यहां पर आपको क्या बैठता है, V, ठीक है, V होता है, और आपका क्या होता है यहां पर I होता है। अब मैं अगर इनके नंबर्स को लिख लूं यहां पर, ये कितना है 25, ये कितना है 12, है ना, ये कितना है 12, और C कितना है आपका, ये है आपका 3, V कितना है आपका, ये है आपका 22, और ये कितना है आपका 18। ठीक, अब लेकिन यहां पर क्या है, ये सारी चीजें तो है आपको जो मैच कर रही हैं, है ना, ये सब तो आपकी चीजें जो मैच कर रही हैं, बट x जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो x को हम यहां पर एज इट इज x ही लिखते हैं, तो 24। ये आपका लॉजिक यहां पर जो बन गया है कि मिडिल नंबर आपका सेम रहेगा, और बाकी जो आपके अलग नंबर्स है उनको आपको क्या करना है, उनको आपको रेसिप्रोकेट कर देना है जो आपके नंबर उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे अगर मैं पुली को यहां पर लिखता हूं, अब देखिए यहां पर पुली, तो पहले जो PULLY, तो इनके जो ऑपोजिट है वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। P का उल्टा क्या होता है आपका K, है ना, U का उल्टा आपका क्या होता है F, L का उल्टा आपका क्या होता है O, और Y का उल्टा हम यहां पर पढ़ चुके हैं, वो होता है आपका B। तो यह जाएगा 2, ठीक, यह जाएगा 11, है ना। तो 11 से अगर कुछ मैच कर रहा है लास्ट में 2, यहां बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 11, F होता है आपका 6, ठीक है, O होता है आपका यहां पर कितना 15, ठीक, बट बीच का नंबर है वो आपको सेम रखना है, तो ये आ जाएगा आपका L। तो L कितना होता है आपका यहां पर 12, ठीक है, L कितना होता है आपका 12।
तो 11 6 15 11 6 12 15 2, तो ये आपका यहां पर सही आंसर है 11 6 12 15 2। थोड़ा सा टिपिकल था ये क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ कि जो बीच का नंबर है उसने आपने उसको वहां पर बिल्कुल सेम रखा, और जो अलग नंबर्स हैं उन्होंने आपने उसको उनका रिवर्स ऑर्डर जो है यहां पर वो कर दिया है। ठीक, चलिए। 6 friends G, H, M, J, K and L are sitting in a straight line facing north. G is sitting between L and H. H is 4 to the right of M. K is to the immediate right of H, who is sitting between L and M. ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, 6 लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग अपने बैठ के फेस इनका हो गया नॉर्थ की तरफ। ठीक, यहां पर बोला गया G is sitting between L and H, H is 4 to the right of M। तो G is sitting between L and H, इसको भी यहां पर छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई पर्टिकुलर इसको हमारे पास बिठाने की जगह नहीं है। H is 4 to the right of M, तो H जो है M का 4th राइट है, तो अगर H यहां बैठ रहा है तो M यहां पर होगा 1 2 3 4, ठीक है, और या फिर ठीक है, या फिर अगर M यहां बैठ रहा है तो H यहां पर होगा। इन दो केसेस से अलावा क्या और कोई केस बन रहा है? यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि 4th राइट में तो आपके H यहीं आएगा। अगर H को मैं यहां ले लूंगा तो फिर M कहां बैठेगा? ठीक है, तो यही दो केस बनेंगे कि यहां पर क्या बोला है, H is 4th to the right of M। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर क्या बोला है, G is sitting between L and H। ठीक, तो ये है H है ना, तो अगर L यहां होगा तो G यहां होगा, और ये H है, L यहां होगा तो G यहां पर होगा। ठीक, K is to the immediate right of H। अब K जो है इमीडिएट राइट ऑफ H में है, तो यहां पर तो कोई जगह नहीं है, तो ये वाला K हमारा कट हो जाएगा, यहां हमारा बन जाएगा K, और यहां पर हमारा क्या बचा, GHM JKL, और यहां पर आ जाएगा हमारा J। तो ये हमारा यहां पर क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में कौन बैठा है, ये है L और ये है M, तो इनके बीच में बैठा है यहां पर J। तो J आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसेस बनते हैं हमेशा, जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, जब भी आप पजल बनाते हैं, वहां पर केसेस हमेशा बनते हैं। तो आपको जो भी मैक्सिमम केसेस हो, पॉसिबल केसेस हो, उनको आपको हमेशा लेकर जो है वो चलना चाहिए। ठीक है, चलिए। 23rd, which of the following letter clusters will replace the question mark in the given series। अब इसमें से यहां पर आपसे बोला गया है कि इसमें से क्वेश्चन मार्क की जगह यहां पर आपके पास क्या आएगा। ठीक है, इसको आप यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो वही है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को यहां पर अरेंज करना है। तो इनके जो नंबर्स है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, y कितना होता है हमारे पास 25, ठीक है, t कितना होता है 20, m कितना होता है 13, इसको लिखते हैं फिर यहां पर। ठीक है, a हो गया हमारे पास 1 है ना, q हो गया हमारे पास कितना 17, और q कितना हो गया 17। उसके बाद आते हैं c and u पर, ये होता है 3, ये होता है 14, ये होता है 21। और यहां पर आते हैं फिर GHC पर, तो G कितना होता है हमारे पास 7, 8 और 3, GHC। तो ये लॉजिक है, और यहां पर आपको जो है वो निकालना है। ये 3 आपके सामने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके बीच में कनेक्शन यहां पर हमारे पास क्या बैठ रहा है। चलिए, तो 25 के बाद 1, फिर 3, और फिर कुछ गैप का आएगा 7। तो देखिए यहां पर 25 के बाद 26, फिर आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3। ठीक, 25 आया, 1 का गैप है, फिर 1, फिर 1 आया, फिर 1 का गैप, ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहां पर चलते हैं। उसके बाद 20 में, 20 के बाद 17 है, 17 के बाद फिर 14 है, कितना गैप है 3 का। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है। पहले में 1 का गैप, दूसरे में 3 का गैप। थर्ड में आते हैं 13 + 4, यहां पर आ रहा है 13 और 4 17, 17 और 4 21। तो लॉजिक यहां पर क्या बैठ रहा है, पहले नंबर में +1 करेंगे, दूसरे नंबर में आप करेंगे प्लस यहां पर -3 करेंगे, और तीसरे में क्या करेंगे आप +4। ठीक है, तो +1 -3 +4, ये लॉजिक लग रहा है यहां पर। तो अगर यहां इसको मैं देख के चलता हूं उसको ऐसे, ठीक है, अगर मैं चलूं 25 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो फिर 3 के बाद 4 गैप, तो आएगा 5, तो आएगा 5।
उसके बाद 20 के बाद 3 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, मतलब 11। ठीक है, उसके बाद में +4 करना है, 23, 13, 4 17 और 4 21 और 5 25, तो मतलब 25। अब 5 कितना होता है E, 11 कितना होता है K और 25 कितना होता है आपके हमारे पास Y। तो E K Y इसका यहाँ पर जो है अगर आपका आ रहा है बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो E K Y यहाँ पर इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक, समझ गए कैसे होना है? पहले में +1, दूसरे में -3, तीसरे में +4, ऐसी आपकी सीरीज जो है आगे चलती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट, select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। तो हिबिस्कस, फ्लावर, पेंगुइन क्या? तो गुड़हल अगर फूल है तो पेंगुइन क्या होगी? थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बर्ड अगर गुड़हल एक फूल की एक प्रकार है, फूल का एक टाइप है, तो गुड़हल किसका प्रकार, ये पेंगुइन जो है वो किसका प्रकार होगा? वो होगा आपका एक बर्ड का। ठीक है, वो होगा आपका एक पक्षी। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, एक होमवर्क के लिए। एक ही क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर आंसर वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद जैसे इसको आप देखिए नीचे वीडियो में उसको आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये था हमारा रीजनिंग का एक सेशन जो आपके आईबी और में जो एग्जाम आपका एसएमटीएस का होने वाला है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपका रिस्पांस, आपका रिप्लाई आपके कमेंट में जो भी आप लिखेंगे, ठीक है, अगर आपको लगता है ठीक है कि आपको और सेशन चाहिए तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। फाइन, तो देखिए इस सीरीज को आप दोबारा से, कुछ डाउट्स शायद आपके क्लियर होंगे, कुछ डाउट्स शायद आपके बड़े हों। ठीक है, वो आप ही बता पाएंगे उस चीज को देखकर। तो उसको आप देखिए आराम से और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पर जाइए, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर जाइए, हमारे चैनल का लिंक है, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनके क्वेश्चन है आपको सब वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री है। ठीक है, IBMTS का मॉक टेस्ट हमारा आप जरूर ट्राई कीजिए और फिर हमें बताइए कि आपको चीजें यहाँ पर कैसे लगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।